हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक नई वीडियो के साथ। इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि ही सीखने को मिलेंगे। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, ये क्लास 10 के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर परीक्षा में आती हैं। और आप गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सब कुछ इसमें समझ में आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे और इसको किससे करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2x प्लस कितना लिखेंगे, 3y बराबर कितना है, 7 है। फिर कितना है, 3x माइनस y बराबर कितना है, 5। तो इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। अब इसमें चाहे समीकरण 1 को उठा लो चाहे समीकरण 2 को, आंसर आपका सेम आएगा। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे, x की बराबर वैल्यू निकाल लेंगे तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो बराबर के साइड का में जाता है, माइनस में जाता है, जी आपको ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7 पहले से है और ये प्लस में है तो कै में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखो जी 2 कै में है, गुणा में है, तो बराबर किस साइड कै में जाएंगे, बटे में जाएंगे। किस में जाएंगे, बटे में जाएंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या निकल के आएगा, 7 माइनस 3y बटा कितना आएगा, 2 आएगा। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। कितना दे देंगे, 3 दे देंगे। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे। अब समीकरण 2 क्या है, इसको लिख लेते पहले। कितना है, 3x माइनस कितना है, y बराबर कितना है, 5 है। अब क्या करेंगे, जो जहाँ x है उसके जगह पर j वाली वैल्यू रखेंगे, 7 माइनस 3y बटा कितना रखेंगे, 2 लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं, ये 3 क्या है, गुणा में है। अब क्या लिखेंगे, x की जगह पर माइनस का 7, 3y बटा कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, माइनस का y है, बराबर कितना है, 5 है। अब क्या करेंगे, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 21 और कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 और यहाँ पर कितना है, बटे में 2 है। और क्या है, माइनस का y बराबर कितना है, 5 है। ये है इतना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, भिन्न बन रही है। क्या हो रही है, भिन्न बन रही है। तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्या कर देंगे, 3 गुणा कर देंगे। तो 1 का इसमें करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो कितना आ जाएगा, 21 माइनस 9y। अब जो माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे और कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 5। देखो जी क्या है, कै में है, भाग में है 2, तो इस साइड जाएंगे तो जी कै में पहुंच जाएंगे, गुणा में पहुंच जाते हैं। किसमें पहुंच जाते हैं, गुणा में पहुंच जाते हैं। अगर वो गुणा की संख्या कै में जाती है, बटे में जाती है, जी ध्यान में देना है। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, 21 रहेंगे, 9 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 11y। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर जगह में है प्लस में है तो बराबर किस साइड का में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो यहाँ पर कितना है 11y बराबर 10 माइनस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। अब देखो यहाँ पर माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है तो चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा। अब देखो 21 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 11, और यहाँ पर क्या है माइनस के 11y है। अब देखो यहाँ पर जे यहाँ पर क्या है गुणा में है 11 तो इस साइड का में जाएंगे बटे में, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 11 बटा माइनस का 11, माइनस से माइनस कट जाएगा और 11 से 11 कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब y का मान कितना आ गया है 1 आ गया है, तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। कहाँ है समीकरण नंबर 3, यह है समीकरण नंबर 3। तो अब y का मान क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पर आपको करके बताते हैं। अब क्या लिखेंगे y का मान समीकरण आप किसी में भी रख दीजिए, इसमें भी रख दोगे तो आंसर आ जाएगा y का मान। तो इसमें यहाँ पर आसानी आ जाएगी आपको करने में, तो इसलिए इसमें रख रहे हैं समीकरण 3 में रख देंगे। तो किस में रखना है समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 क्या है x बराबर 7 माइनस 3y और बटा कितना है 2 है। अब क्या करेंगे देखो 7 माइनस 3 और y की जगह कितना रख दिया 1 और बटा में कितना है 2 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर 7 माइनस 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना 3 ही आएगा और बटा में कितना है 2 है। अब क्या करेंगे देखो 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 और बटा 2, 2 से 4 कटेंगे कितनी बार में 2 में, 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया है 2 आ गया है, कितना आ गया है देखो यहाँ पर क्या किया है 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 और बटा में कितना है 2 है। अब 2 से 4 काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएंगे। तो अपना x का मान कितना आ गया है 2 और y का मान कितना आया है 1 आया है। जी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप x के जगह 2 रख लोगे और y की जगह कितना 1 रखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 7 ही आएगा। और आपको प्रूफ करके बताते हैं कि आता है आंसर कि नहीं आता है। तो x और y के मान किस में रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 7 आएगा, आपको बताते हैं। और 2 में भी रखोगे तो कितना आ जाएगा बराबर में 5 आ जाएगा। देखो हम आपको 1 में रख के बताते हैं, आप 2 में कमेंट करके बताना कितना आ रहा सही नहीं क्या नहीं आ रहा, आप 2 में रख के बताना। तो क्या है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर कितना है 7 है। अब यहाँ पर 2 है और x का मान निकल के कितना आया है 2 आया है, प्लस कितना है 3 y है, y का मान कितना निकल के आया है 1 बराबर में कितना है 7, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 3 एकम 3 हो जाएगा और बराबर 7 है। देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ का 7 यानी कितना आ गया है बराबर में, देखो 7 आ गया, दोनों साथ सेम संख्या आ गई यानी अपना आंसर कैसा है सही है। अब सीखते हैं विलोपन विधि से किस प्रकार करते हैं। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे।
विलोपन का मतलब होता है या x को विलोपित कर दो यानी हटा दो, या y को एक किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो दोनों की निकल के आ जाती है। तो क्या करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ पर अगर y का मान निकालोगे तो y की संख्या से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, और x से निकालोगे तो x से करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या सीखते हैं, x से। आप y से निकाल के देखना, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर गुणांक कितना है, x में 2 है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 है तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका सीधा सामने सामने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x। प्लस लगा, प्लस लगाएंगे, 2 का 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8y आ जाएगा। और 2 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब 3 का इसमें करते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x। यहाँ पर माइनस लगा तो देखो माइनस। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा। और तीछम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे, और इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 4 दे देंगे। अब क्या कर देंगे, समीकरण 3 में से 4 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होते हैं, चिन्ह पलट जाते हैं। जो प्लस का है नीचे के पलटते हैं। तो यहाँ जो प्लस का तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है माइनस का है, यहाँ तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर लिख देना कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, क्या लिख दोगे, घटाने पर, जे यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। लिख दिया और चिन्ह पलट दिए। अब जे वाले चिन्ह क्या है, काम नहीं करेंगे। अब जे नीचे के काम करेंगे, जे आपको ध्यान में देना है। तो देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जे दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं, तो 8y और 6y कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। अब देखो 32 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर गुणा में है तो जी 14, तो इस साइड क्या में जाएंगे, बटे में। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14 बटा कितना आ जाएगा, 14। 14 से 14 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 14 से 14 कट जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आंसर आपका सेम आएगा। तो किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर क्या समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर लिख लेते 3x प्लस कितना है, 4y बराबर कितना है, 16 है। अब इसमें y का मान कितना आया है, 1, तो y की जगह पर कितना रखेंगे, 1। तो यहाँ पर कितना है, 3x प्लस 4 और y की जगह कितना रखेंगे, 1 बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर कितना है, 16 है। अब देखो यहाँ पर जो प्लस में है तो इस साइड क्या में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर 16 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब यहाँ पर गुणा में संख्या है तो क्या में जाएगी, बट्टे में। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटा कितना आ जाएगा, 3। 3 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 तीचों को कितना होता है, 12। तो यहाँ पर x और y के मान क्या निकल के आए हैं, लिखेंगे अतः लिखेंगे x बराबर कितना निकल के आया है, 4 और y बराबर निकल के कितना आया है, 1।
अब देखो जो दो मान आ गए हैं x के, अगर आप इस समीकरण में इस समीकरण में चाहे 2 में रख दोगे चाहे 1 में, तो बराबर कितना आएगा, इतना आएगा। इसमें देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या 1 में रख के बताया था, अब आपको हम इसमें रख के बताते हैं। इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो समीकरण कितना है, 2x माइनस 2y बराबर कितना है, 6 है। तो x और y के मान क्या निकल के आए हैं, x का मान 4 और y का मान कितना निकल के आया है, 1। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और गुणा में कितना, x का मान कितना निकल के आया है, 4 माइनस 2 और y का मान कितना निकल के आया है, 1 बटा बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6। 6 8 में से 2 जाएगा, 8 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 और बराबर, यानी क्या है, अपने आंसर सही है। दोनों कैसे आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।